हाँ तो बच्चों पढ़ाते हैं इस टॉपिक में हम रेडियो एक्टिविटी क्या होती है, रेडियो एक्टिवता क्या होता है। रेडियो एक्टिवता ये कैसी किरणें होती हैं, कैसे पदार्थ होते हैं, इनके बारे में बताते हैं। देखो सबसे पहले एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे, फ्रांस के वैज्ञानिक थे, फ्रांस के वैज्ञानिक, इनका नाम था बेकुरल। क्या नाम था? बेकुरल। इन्होंने देखा, क्या देखा कि एक कोई पदार्थ है यूरेनियम, यूरेनियम जो पदार्थ है इससे अदृश्य किरणें निकल रही हैं, इससे कुछ अदृश्य किरणें निकल रही हैं जो फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित भी कर देती हैं, जो फोटोग्राफिक ये प्लेट को प्रभावित करती हैं। तो इन किरणों का नाम इन्होंने क्या रखा? रेडियो एक्टिव किरणें। इन्होंने नाम क्या दिया? रेडियो एक्टिव किरणें, रेडियो एक्टिव किरणें। एक्टिव या अपने ही नाम पर बेकुरल किरणें बोला गया इनका, बेकुरल किरणें, ये नाम रखा इन्होंने। इन्होंने देखा कि यूरेनियम तथा इसके लवण से कुछ अदृश्य किरणें निकल रही जो फोटोग्राफिक प्लेट को भी प्रभावित कर देती हैं। तो इन किरणों का नाम इन्होंने क्या दिया? रेडियो एक्टिव किरणें या बेकुरल किरणें नाम दिया। अर्थात इसकी परिभाषा हम देखें तो पदार्थों से स्वतः किरणें उत्सर्जित होते रहने की घटना को रेडियो एक्टिवता कहते हैं, रेडियो एक्टिवता। तथा उस पदार्थ को रेडियो एक्टिव पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं? रेडियो एक्टिव पदार्थ, रेडियो एक्टिव पदार्थ कहते हैं। ये तो फ्रांसीसी वैज्ञानिक बेकुरल ने देखा कि यूरेनियम तथा इसके लवण से बहुत सारी अदृश्य किरणें निकल रही जो फोटोग्राफिक प्लेट को भी प्रभावित कर रही। इन किरणों का नाम इन्होंने क्या दिया? रेडियो एक्टिव किरणें या बेकुरल किरणें। अर्थात रेडियो एक्टिविटी यानी परिभाषा क्या होगी? पदार्थों से स्वतः किरणें उत्सर्जित होते रहने की घटना को ही रेडियो एक्टिवता कहते हैं तथा उस पदार्थ को क्या कहते हैं? रेडियो एक्टिव पदार्थ। फिर बाद में ये पता चला कि यूरेनियम ही नहीं और भी बहुत सारे पदार्थ हैं, जैसे थोरियम हो गया आपका, ये थोरियम, पोलोनियम, एक्टिनियम, ये इनसे भी किरणें निकलती हैं। ये बाद में पता चला थोरियम से ही नहीं निकलती बल्कि इन पदार्थों से भी रेडियो एक्टिव किरणें निकलती हैं। तो इनका सब क्या नाम है? रेडियो एक्टिव पदार्थ हैं। यूरेनियम हो गया, थोरियम हो गया, पोलोनियम हो गया, एक्टिनियम हो गया। बाद में एक वैज्ञानिक थे पियरे क्यूरी, इनकी पत्नी थी मैडम क्यूरी। इन्होंने एक ऐसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की खोज की। वो कौन सा पदार्थ है? इन्होंने उस पदार्थ की खोज कर दी। किसकी खोज की थी? रेडियम की खोज की थी इन्होंने, ये रेडियम की। तो इस रेडियम में जो है रेडियो एक्टिवता यूरेनियम से, तो इसकी जो रेडियो एक्टिवता है, रेडियो एक्टिवता यूरेनियम की अपेक्षा 10 लाख गुनी है, 10 लाख गुनी है। इसका मतलब है ये रेडियो एक्टिव पदार्थ ऐसा है
कि इस रेडियम से यूरेनियम की अपेक्षा 10 लाख गुनी रेडियो एक्टिवता है, अर्थात इससे 10 लाख गुना अल्फा बीटा किरणें निकलती हैं। इससे जो किरणें निकलती हैं उनका क्या नाम है? अल्फा किरणें, बीटा किरणें और गामा। तो रेडियम से यूरेनियम की अपेक्षा 10 लाख गुना अल्फा बीटा गामा किरणों का उत्सर्जन होता है। ऐसे पदार्थ की खोज की रेडियम। और खोज कैसे की? इन्होंने क्या किया, 30 टन पिच ब्लेंडी लिया। पिच ब्लेंडी जो एक प्रकार का कोल तार होता है जिसे हम डामर भी बोलते हैं ये, और रासायनिक विधियों द्वारा तत्वों को अलग अलग निकाल कर मात्र 2 मिलीग्राम रेडियम निकाला। कितना रेडियम निकाला? 2 मिलीग्राम। 30 टन पिच ब्लेंडी से कई सालों में रासायनिक विधियों द्वारा केवल मात्र 2 मिलीग्राम रेडियम निकाला। तब इन दाम्पत्य को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नोबेल पुरस्कार इनको दिया गया था। किसकी खोज की थी? रेडियम की खोज की थी। इसकी जो रेडियो एक्टिवता होती है यूरेनियम की अपेक्षा 10 लाख गुनी अधिक होती है। तो ये हो गया आपका रेडियो एक्टिवता, अर्थात किसी पदार्थ से स्वतः किरणें उत्सर्जित होते रहने की घटना को ही रेडियो एक्टिवता कहते